नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ग्राम पंचायतों की समितियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ग्राम पंचायतें किन किन समितियों का गठन कर सकती है और इन समितियों का क्या क्या फंक्शन होता है, ये समितियाँ क्या क्या कार्य करती हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब कभी भी कोई संस्था अपना कार्य करती है तो उसे अपने कार्य में दक्षता लाने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने कार्यों को विभाजित करके उसे प्रणालीबद्ध रूप से व सुनियोजित प्रकार से प्लान करे। ग्राम पंचायतें लोगों द्वारा निर्वाचित ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अधिकतर निर्णय पर समस्त निर्वाचित पदाधिकारियों की सहमति से पहुंचती है, परंतु उसके समक्ष विचाराधीन हर मामले पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कार्यों को पदाधिकारियों के मध्य विभिन्न समितियों में विभाजित करे तथा संबंधित समितियों की रिपोर्ट की सहायता से ही मामले में उचित निर्णय पर पहुंचे। ग्राम सभाओं व ग्राम पंचायतों को उपरोक्त प्रयोजन की प्राप्ति के लिए विभिन्न समितियां गठित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 में प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें हम इस सत्र में डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 के अनुसार ग्राम पंचायत स्थायी समितियों का गठन करेगी। ये स्थायी समितियां कितने प्रकार की होती हैं? कार्य समिति होती है और दूसरा बजट समिति होती है। कार्य समिति में कितने सदस्य होते हैं? कार्य समिति में प्रधान या उप प्रधान को मिलाकर कम से कम 3 सदस्य होंगे, जिसमें कि एक प्रधान या उप प्रधान होगा और 2 वार्ड के सदस्य होंगे। इनका जो चयन होगा, इनका चयन ग्राम पंचायत की बैठक में बहुमत द्वारा किया जाएगा। और इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? इस समिति का अध्यक्ष यदि उस समिति में प्रधान है तो प्रधान उसका अध्यक्ष होगा, यदि उप प्रधान है तो उप प्रधान उस समिति का अध्यक्ष होगा। इस समिति के क्या क्या कार्य होंगे? पंचायत क्षेत्र में जितने भी कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है, उन कार्यों की देख रेख उन कार्यों का निष्पादन कार्य समिति द्वारा ही किया जाएगा। नंबर 2 है बजट समिति। बजट समिति ग्राम पंचायत द्वारा अपने पंचायत की बैठक में बहुमत द्वारा गठित की जाती है। इस समिति में भी प्रधान या उप प्रधान सहित कम से कम 3 सदस्य होंगे। कहने का मतलब एक प्रधान, अगर प्रधान नहीं है तो उप प्रधान होगा और 2 वार्ड के इसमें मेंबर सम्मिलित होंगे। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा और इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? इस कमेटी का अध्यक्ष यदि उस कमेटी में प्रधान है तो प्रधान उसका अध्यक्ष होगा, यदि प्रधान उस कमेटी में नहीं है, उप प्रधान है, तो उप प्रधान इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। बजट समिति के क्या क्या कार्य है? बजट समिति ग्राम पंचायत का आय व्यय बजट जो वित्त वर्ष के लिए तैयार किया जाता है उसको बजट समिति द्वारा बनाया जाएगा और उसको अनुमोदन के लिए अपने पंचायत के सचिव के माध्यम से ग्राम पंचायत के सम्मुख रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतें अपने विवेक अनुसार अन्य कार्य व कर्तव्य के पालन के लिए अधिक स्थायी समितियों का गठन भी कर सकती है। विकास कार्य की देखरेख करने के लिए ग्राम पंचायतें उप समितियों का गठन भी कर सकती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्थायी समिति के लिए सदस्यों का संयोजन। कोऑप्शन ऑफ मेंबर्स फॉर स्टैंडिंग कमेटीज। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 42(1) के अंतर्गत स्थायी समिति के गठन के पश्चात प्रत्येक स्थायी समिति ऐसी स्थायी समिति के लिए कृषक क्लब, महिला मंडल, युवक मंडल और सभा क्षेत्र में स्थित अन्य समरूप निकाय के पदाधिकारी में से एक सदस्य को संयोजित करने के लिए इसके अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जाएगी। कहने का मतलब स्थायी समिति में जो सदस्य महिला मंडल से, युवक मंडल से
या कृषक क्लब से संयोजित किए जाने हैं, उसके लिए जो है स्थायी समिति का अध्यक्ष जो है बैठक बुलाएगा और बैठक में जो है कृषक क्लब, महिला मंडल से या युवक मंडल से सदस्यों का चयन या संयोजन किया जाएगा। सदस्यों के संयोजन के लिए बुलाई गई प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक में संयोजन के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी अन्य सदस्य द्वारा इसका समर्थन ना किया जाए। कहने का मतलब जो भी प्रस्ताव समिति में रखा जाएगा वो तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका दूसरे सदस्यों द्वारा समर्थन नहीं किया जाता है। संयोजन के लिए एक से अधिक प्रस्तावों के प्राप्त होने की दशा में संयोजन के परिणाम का डिसीजन हाथ उठाकर किया जाएगा। मत बराबर होने की दशा में स्थायी समिति का अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करेगा, जो कि उस व्यक्ति के पक्ष में अतिरिक्त वोट गिना जाएगा जिसे वह डाला गया हो। ग्राम सभा क्षेत्र में सहकारी समितियों का प्रतिनिधि उपयुक्त उपनियम 1 व 2 में यथा निर्धारित रीति में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता समिति में संयोजित किया जाएगा। धारा 23 की उपधारा 3 के अधीन ग्राम सभा के सदस्यों में से संयोजित किए जाने वाला सदस्य ग्राम सभा द्वारा बहुमत द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। स्थायी समिति में संयोजित सदस्यों को मत देने, विचार विमर्श करने और सुझाव देने का अधिकार होगा। प्रत्येक संयोजित सदस्य ग्राम पंचायत के धन या अन्य संपत्ति की हानि, वेस्ट या मिस एप्लीकेशन जो अपचार या उसके कर्तव्यों की घोर अपेक्षा के कारण कार्यरत होता है के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। स्थायी समिति का अध्यक्ष धारा 23 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें बुलाएगा। कहने का मतलब जो स्थायी समिति का अध्यक्ष होगा वो 1 साल में स्थायी समिति की 4 बैठकें बुलाएगा। 2 बैठकें ग्राम सभा की ग्रीष्म ऋतु की बैठक से पूर्व और 2 बैठकें शीत ऋतु की बैठक से पूर्व बुलाई जाएगी। और पंचायत का जो सचिव होगा वह स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही को लिखेगा। इसके अतिरिक्त स्थायी समिति की सिफारिशों को ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा। स्थायी समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा नियत तिथि, समय व ग्राम पंचायत के मुख्य आवास पर होगी। प्रत्येक स्थायी समिति की अवधि जो है 2.5 वर्ष की होगी। अब हम चर्चा करेंगे संयुक्त समितियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 24 के अंतर्गत यदि किसी कार्य को करने में यह समस्या इस कारण से आ रही हो कि उसमें एक से अधिक ग्राम सभाओं का हित बंधा है, तो ऐसी स्थिति में आपसी तालमेल स्थापित करने तथा मामले की समस्याओं को आपसी सूझबूझ से सुलझाने के लिए 2 अथवा 2 से अधिक ग्राम सभाओं से गठित संयुक्त स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी। उदाहरण के लिए यदि वन विभाग द्वारा किसी ऐसे वन क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन जैसे लकड़ी, जड़ी बूटी, पशु चारा की सुरक्षा से संबंधित कार्य ग्राम सभाओं को दिया जाता है तो तथा उक्त वन क्षेत्र 3 ग्राम सभाओं के क्षेत्र अधिकार में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित ग्राम सभाएं इस क्षेत्र की सुरक्षा की योजना बनाने अथवा अन्य निर्धारित कार्य करने के लिए अपने अपने सभा क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को नामांकित कर सकेंगी तथा सभी ग्राम सभाओं से नामांकित प्रतिनिधियों से एक संयुक्त समिति का गठन किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1997 के नियम 43 के अनुसार हर संयुक्त समिति में सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभाओं द्वारा बहुमत से हाथ उठाकर किया जाएगा। हर ग्राम सभा अपने सदस्यों में से अधिकतम 3 सदस्य संयुक्त समिति के लिए मनोनीत करेगी। संयुक्त समिति द्वारा किए गए कार्य के लेखे उस ग्राम पंचायत में रखे जाएंगे जहां समिति का अधिकतम कार्य किया जाना है। इसके जो लेखे रखे जाने हैं वो उस पंचायत में रखे जाने हैं जिस पंचायत में वह कार्य अधिकतम रूप से किया जा रहा है, तो उस पंचायत में इसका लेखा जोखा रखा जाएगा। संयुक्त समिति का अध्यक्ष
उस ग्राम पंचायत का प्रधान या उप प्रधान होगा जिसमें ऐसे संयुक्त कार्य का अधिकतम भाग स्थित होगा। अध्यक्ष भी उसी ग्राम पंचायत का रखा जाएगा जिस पंचायत में कार्य का अधिकतम भाग जो है स्थित है। परंतु यदि निष्पादित किए जाने वाला कार्य दोनों पंचायतों में बराबर अनुपात में है तो लेखे उस पंचायत द्वारा रखे जाएंगे जिसकी जनसंख्या अधिक हो और ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त समिति का प्रधान अधिक जनसंख्या वाली पंचायत से ही होगा। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।